Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on the class string buffer and string builder. Okay, that is my part 2 video. Part 1 video was I told in that string class. Okay, so in this video I will give you the methods of string class, string buffer class. Okay, so let's move. So string buffer class is implementing the string class methods. Okay, and string buffer class is mutable. So I told you in my previous video that string class is final class. Final class means no class can override that class, and string class is immutable. मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और स्ट्रिंग क्लास के दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हुए मैंने उसमें डिस्क्राइब किया था कि एक लिटरल के थ्रू होता है इम्प्लिसिट वे, और एक न्यू ऑपरेटर के थ्रू होता है एक्सप्लिसिट वे। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर क्लास म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो हमने उसकी वैल्यू को चेंज भी कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर जावा 1 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और स्ट्रिंग बिल्डर जो अभी बताऊंगा मैं वो जावा 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास में शॉर्टकमिंग्स थी। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर क्लास थ्रेड सेफ होता है। थ्रेडिंग अभी मैंने वीडियो थ्रेड्स में बनाई नहीं है, तो जब मैं उस तक पहुंचूंगा तब थ्रेड सेफ का मतलब वहां पे बताऊंगा। ठीक है, और स्ट्रिंग क्लास फाइनल इम्यूटेबल होती है, तो हम कोई भी क्लास को इम्यूटेबल बना सकते हैं बाय मेकिंग द फील्ड्स प्राइवेट। और कोई सेटर मेथड अपनी क्लास में अगर हम नहीं यूज करेंगे तो उसको भी हम इम्यूटेबल बना सकते हैं, यानी कि चेंज ऑब्जेक्ट की वैल्यू को नहीं कर सकते अगर हम उसमें सेटर मेथड नहीं डालेंगे और फील्ड्स को प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट क्यों करने का मतलब कोई एक्सेस फील्ड्स को नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में हम म्यूटेबल, ये भी म्यूटेबल होती है स्ट्रिंग बिल्डर, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट परफॉर्मेंस उसका फास्ट होता है। अगर कोई एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में अगर कोई एप्लीकेशन चल रही है तो वहां पे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज करना सही रहता है। तो मॉडिफाई कैसे होता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू? स्ट्रिंग क्लास में प्लस ऑपरेटर होता है जिसे हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास। तो प्लस ऑपरेटर से हम कोई भी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को प्लस के थ्रू हम उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं। ठीक है, प्लस ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई स्ट्रिंग को हम, दो स्ट्रिंग है और बीच में प्लस ऑपरेटर लगाया तो वो कॉन्कैटिनेट होगा। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर के इंटरनली अगर हम देखें तो वहां पे प्लस ऑपरेटर इंटरनली स्ट्रिंग बफर क्लास या स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के मेथड को यूज कर रहा होगा, यानी कि इनका जो मेथड होता है अपेंड होता है। ठीक है, अपेंड मेथड होता है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में। तो अपेंड मेथड से कोई भी स्ट्रिंग एक दूसरे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट हो जाती है। ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं होती स्ट्रिंग बिल्डर, इसीलिए सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में फास्ट परफॉर्मेंस होता है। इसका जो टाइम टेकन होता है स्ट्रिंग बिल्डर में, वो इसका टाइम बहुत कम आता है स्ट्रिंग बफर के मुकाबले। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो थ्रेड्स के पार्ट में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि थ्रेड्स क्या होते हैं, कैसे मेथड को एक्सेस करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स
हम स्ट्रिंग क्लास से कौन कौन से मेथड्स ले सकते हैं। वो मेथड्स बहुत सारे हैं, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट रखे हुए हैं। कैरेट मेथड है। कैरेट मेरे को कोई भी इंटीजर आर्गुमेंट में पास करूंगा पैरेंथेसिस में। सपोज करो कोई स्ट्रिंग का मैंने इंटीजर आर्गुमेंट 1 पे रखा, तो 1 इंडेक्स पे वो जाएगा स्ट्रिंग के और वो कैरेट मेरे को मतलब कैरेक्टर दे देगा स्ट्रिंग का, ठीक है, कि कौन से इंडेक्स में मेरा कैरेक्टर है। कॉनकैट मेथड स्ट्रिंग क्लास का, यानी कि जैसे प्लस ऑपरेटर कॉनकैट करता है वैसे ही दो स्ट्रिंग को या दो स्ट्रिंग को अगर कॉनकैट करना है तो कॉनकैट मेथड हम लेते हैं। रिप्लेस मेथड ओल्ड कैरेक्टर और कॉमा करके दूसरा आर्गुमेंट न्यू कैरेक्टर, तो वो ओल्ड कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देता है। लेंथ मेथड हमें लेंथ देता है इंटीजर फॉर्म में, ठीक है, इसका टाइप इंटीजर होगा। कंटेन्स बूलियन टाइप का, कंटेन्स बूलियन मेथड होगा, ठीक है, ये डेटा टाइप है, बूलियन टाइप का होगा कंटेन्स मेथड। कंटेन्स के अंदर कैरेक्टर सीक्वेंस हम डालेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग या ये स्ट्रिंग का कोई पार्ट इस स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग में कंटेन करता है, तो ट्रू या फॉल्स देगा। इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास, इक्वल्स मेथड हमें स्ट्रिंग क्लास में ओवरराइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड, ये दोनों इक्वल्स हैश कोड मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में बने होते हैं, ठीक है, तो हमें इसे ओवरराइड करना पड़ता है इक्वल्स और हैश कोड को। इक्वल्स क्या चेक करता है कि कोई भी मेरा अगर दो स्ट्रिंग के कैरेक्टर के सीक्वेंस सेम है या नहीं है, यानी कि अगर मैं विनय और विनय की बात करूं तो दोनों विनय में वो चेक करता है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। अब ये केस सेंसिटिव होता है, वो बिल्कुल चेक करेगा कि कैपिटल लेटर होगा वी का और बाकी के स्मॉल होंगे, तो वो वैसे ही कंपेयर करेगा, कैपिटल को कैपिटल से, स्मॉल को स्मॉल से कंपेयर करेगा। अगर केस इनसेंसिटिव बनाना है तो इक्वल्स इग्नोर केस मेथड होता है, ठीक है। एंड्स विथ मेथड क्या करता है कि ये भी बूलियन टाइप का होगा, एंड्स विथ, ठीक है, इसमें हम स्ट्रिंग सफिक्स डालेंगे। सफिक्स का मतलब होता है स्ट्रिंग का स्टार्टिंग दे दिया, और एंड्स विथ, सॉरी, प्रीफिक्स स्टार्टिंग होता है, सफिक्स एंड होता है। तो क्या मेरी कोई स्ट्रिंग इस सफिक्स से एंड हो रही है तो वो ट्रू या फॉल्स देगा। सब स्ट्रिंग का मतलब पता ही है कि स्ट्रिंग का एक स्मॉल पार्ट हम जब बनाना चाहेंगे तो हम सब स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, ओके। I will come to practical now. See, this is my test application class. Here I am creating the object of string buffer class using new operator. Okay. तो new operator से मैंने ये विनय डाला है string buffer में। अब इसका मैंने string buffer का append method ले लिया। append में मैंने I कैरेक्टर अपेंड किया है। अब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा अगर, तो मेरा वो विनय और अपेंड क्या हो गया, यानी कि कॉनकैट क्या हो गया, I, ठीक है। तो पहले मैं कह रहा था कि जब मैं स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल बता रहा था तो उस समय मैंने कहा कि उसका ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो तभी करेंगे जब हम एक दूसरा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब जाके उसमें हमें वो
कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग शो होगी, डिस्प्ले होगी। बट यहाँ पे मैंने इसको सेम रेफरेंस वेरिएबल में ही मैंने अपेंड किया और उसी स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट भी कराया, तो मेरे को चेंज वैल्यू दिखी। ठीक है, मैंने ये नहीं किया, एक दूसरे स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में मैंने नहीं बनाया, यानी कि ये म्यूटेबल होती है। इसको ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बिना अलग ऑब्जेक्ट बनाए, बिना स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाए। तो यहाँ पे मेमोरी का यूसेज भी होता है। हीप की जो मेमोरी है वहां पे भी इसका यूसेज हो रहा है, मेमोरी का। ठीक है, और जहां स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल थी, ऐसे स्ट्रिंग बिल्डर में भी अपेंड मेथड होता है। अगर मैं स्ट्रिंग क्लास का कैर एट मेथड लूं तो सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई, यहां से स्ट्रिंग से मैंने डॉट कैरेट में इंटीजर आर्गुमेंट पास करते हैं। सपोज करो इंटीजर मैंने यहाँ पे 2 रखा, ये मेरे को कैरेक्टर देगा, कैर टाइप का होगा कैरेट मेथड। तो मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा एन मिला, एन कैरेक्टर मिला ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग में, 0 में V, 1 पे I और 2 पे N। ठीक है, कैरेट मेथड। अगर मैं ऐसे ही कॉनकैट मेथड करूं तो कॉनकैट भी होता है स्ट्रिंग क्लास में। कॉनकैट मेरी कोई दूसरी स्ट्रिंग कॉनकैट हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी, और ये कॉनकैट मेथड मुझे स्ट्रिंग देगा। ठीक है, तो कैर की जगह मुझे स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। विनय भट्ट कॉनकैट हो गई ना, जो कि मेरा स्ट्रिंग टाइप का कॉनकैट मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रिप्लेस ओल्ड कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस। रिप्लेस ओल्ड कैरेक्टर क्या है, विनय है, और न्यू कैरेक्टर में इसको रिप्लेस कर रहा हूं दक्ष से। विनय किससे रिप्लेस हो गया, दक्ष से। ठीक है, वैसे लेंथ होता है, कोई भी स्ट्रिंग का अगर लेंथ निकालना हो तो लेंथ मेरा इंटीजर में देना पड़ेगा, मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा। अब मेरी लेंथ मेथड से मिल जाएगी। लेंथ मेथड स्ट्रिंग क्लास में होता है। तो 5 मिली मेरे को। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 मतलब 0 2 4 5 हो गए। ओके, बूलियन कंटेन्स मेथड मेरा बूलियन टाइप का होता है। अब कंटेन्स के क्या चेक करता है, अगर मुझे कोई इफ कंडीशन लगानी है स्ट्रिंग में कि अगर इस स्ट्रिंग में ये चीज पड़ी हुई है, ये स्ट्रिंग का पार्ट पड़ा हुआ है, तो मैं कंटेन्स यूज करूंगा। क्या स्ट्रिंग में ये कंटेन्स है, मैंने लिखा, सपोज करो IN लिख दिया, तो बूलियन टाइप का होगा। बूलियन मेरा ट्रू या फॉल्स देगा।
आई एन पढ़ा है, वी आई एन ए वाई में, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग मेरी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में पड़ी है या नहीं पड़ी है, कंटेन्स मेथड से हम चेक कर सकते हैं। इक्वल्स कंटेंट चेक करता है, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा कि इक्वल्स भी बूलियन रिटर्न करता है। यहाँ पर मैं कोई दूसरी स्ट्रिंग को इक्वल करा रहा हूँ, सपोज करो वी मेरा छोटा ले लिया मैंने, विनय, एक विनय में वी बड़ा है, ये फॉल्स है क्योंकि उसने आस्की उसके कैपिटल लेटर भी कंपेयर करे, केस सेंसिटिव है इक्वल्स मेथड। तो इसीलिए उसके लिए अगर केस इनसेंसिटिव यूज करना है तो इक्वल्स इग्नोर केस होता है। यहाँ पर वो स्मॉल या बड़ा नहीं चेक करेगा, बस उसके कैरेक्टर्स चेक करेगा, कैपिटल स्मॉल लेटर चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए कैपिटल स्मॉल लेटर चेक नहीं किया। ऐसे एंड्स विथ है, एंड्स विथ सफिक्स में अगर मैं एक कंडीशन मुझे यूज करनी है तो मैं एंड्स विथ का यूज कर सकता हूँ। सफिक्स में यहाँ पे सपोज करूँ ए वाई से, ये भी बूलियन मेथड रिटर्न होगा, बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू। ए वाई से एंड हो रहा है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे वाई से भी एंड हो सकता है ये, ठीक है। एक या दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन कितना ही दे सकते हैं, ट्रू रिटर्न करेगा। लास्ट था सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब छोटी स्ट्रिंग बनाना, स्ट्रिंग एक बड़ी स्ट्रिंग से, तो मैं सब स्ट्रिंग लूंगा मेथड। एक तो बिगिन इंडेक्स होता है, यानी कि आप शुरू से कहाँ तक का वो स्ट्रिंग हटा रहे हो, और एक सपोज करो मैंने बिगिन इंडेक्स ले लिया, सब स्ट्रिंग बनानी है मुझे ए वाई बनानी है, सब स्ट्रिंग ए वाई बनानी है, तो मैं बिगिन इंडेक्स कहाँ तक लूंगा, 0 में वी हो गया, 0 1 2 तक लूंगा, 2 तक बिगिन इंडेक्स लूंगा, तो वो मेरे को सब स्ट्रिंग देगा। सब स्ट्रिंग में बूलियन की जगह मुझे स्ट्रिंग चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मेरा यहाँ पे एन ए वाई आ गया, यानी कि 0 1 2, तो 2 से वो सब स्ट्रिंग लेगा, 0 1 2 पे मुझे ए वाई लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे इसका सब स्ट्रिंग 3 करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।